हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है उसका टाइटल तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, इंजीनियरिंग कर्व्स का क्वेश्चन है। और ये एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, अ जायंट व्हील ऑफ 6 मीटर डायमीटर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन वर्टिकल प्लेन with uniform speed of 5 revolution per minute. A stuntman moves from outer end of one of arms towards center and vice versa and covers entire distance in 18 seconds. Draw the path traced by stuntman by assuming suitable scale. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और मैंने भी कमिटमेंट किया था कि आई विल अपलोड द सॉल्यूशन शॉर्टली। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। इक्वेशन टिपिकल इसलिए है कि यहाँ जो व्हील का डायमीटर वो हमें दिया है 6 मीटर। उसका अप्रोप्रिएट स्केल भी हमें लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी और कोई डिस्टेंस नहीं दिया है। टाइम दिया है 18 सेकंड्स और रिवोल्यूशंस दिए, मीन स्पीड दी है। व्हील जिस स्पीड से घूम रहा है 5 रिवोल्यूशंस पर मिनट, और हमें जो स्टंटमैन का जो स्टंट है वो 18 सेकंड में खत्म हो जाता है, आउटर टू सेंटर एंड सेंटर टू आउटर। तो 18 सेकंड्स पर से हमें वो एंगुलर मूवमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी। कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चलिए आज मैं वो प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक और बात, एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले हम डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा में प्रॉब्लम में दिया है व्हील, और जो व्हील है जायंट व्हील जिसको कहा गया है व्हील इज ऑफ 6 मीटर डायमीटर। फिजिकली उसका डायमीटर 6 मीटर है। तो ऑब्वियसली हमें पेपर पर ये डायमीटर ड्रॉ करने के लिए स्केल लेना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर हो ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर सके। तो पहले तो व्हील दिया है 6 मीटर का। जो व्हील है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। द डायरेक्शन ऑफ व्हील इज क्लॉकवाइज, वो हमें कहा गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो रोटेशन है उसकी जो स्पीड है वो 5 रिवोल्यूशन पर मिनट है। ये बहुत ही समझने वाली बात है, 5 रिवोल्यूशंस पर मिनट। और ये जो स्पीड है उसको हम एनालाइज करके हमें वो एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। ये कहा गया है, मान लो कि ये हमारा व्हील है, दिस इज द व्हील, और व्हील का जो रोटेशन है 1 मिनट में 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और ये कहा गया है कि 18 सेकंड में जो स्टंटमैन है, मान लो कि ये आउटर साइड पर स्टंटमैन है, तो वो सेंटर तक जाता है ऐसे इस डायरेक्शन में, और फिर वापस आ जाता है वहीं आउटर एज पर। आउटर एज से सेंटर तक जाके फिर वापस आ जाता है। तो टू एंड फ्रो होता है। कितने टाइम में? 18 सेकंड्स में। अभी 18 सेकंड्स है तो उस पर से हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे हम डिसाइड करेंगे ये समझ लो। 5 रिवोल्यूशंस पर मिनट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स में हम ऐसा लिख सकते हैं कि 60 सेकंड्स में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं? 5। तो हमें जो सेकंड्स दी है वो 18 सेकंड्स है। तो 18 सेकंड्स में कितने रिवोल्यूशन होंगे? तो हम इक्वेशन कैसा लगाएंगे? इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 60। तो 5 12 ज़ा 60 एंड 12 मीन्स 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। 3/2 मीन्स 1.5 रिवोल्यूशन। तो हम यहाँ जो सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं उसका जो रिवोल्यूशन होगा वो 1.5 रिवोल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करता है तो यहाँ से सर्कल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन घुमा, फिर आधा यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो जो आउटर एज पर था स्टंटमैन वो यहाँ आके फिर सेंटर जाके वापस यहाँ आउटर एज पर आ जाएगा। ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो 1.5 रिवोल्यूशन डिसाइड हुआ और अभी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ जिसका डायमीटर है 6 मीटर। आई एम टेकिंग द स्केल 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप भी जब डायमेंशनली ड्रॉ करो
मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर रेडियस लेके मीन्स 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके आप एक सर्कल बना सकते हैं। मैं सर्कल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम सर्कल को आइदर 12 या 8 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं अभी आपको 8 पार्ट में डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो 8 डिविजन्स मीन्स सर्कल के 8 पार्ट्स ऐसे करेंगे। ये 4 पार्ट्स ऐसे, फिर आप 45 डिग्री एंगल लेंगे तो यहाँ आपको डिविजन्स मिलने वाले हैं लाइक दिस। और वैसे ही डिवीजन मीन्स सर्कल को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है C और ये आउटर एज है। मान लो कि ये C1 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर मीन्स 30 mm। तो जो स्टंटमैन है वो बाहर से अंदर तक आएगा, 30 mm डिस्टेंस काटेगा और फिर और 30 mm, तो 60 mm का वो पार्ट्स हुए। अभी नंबरिंग कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मीन्स ये मेरे लिए 0 है, फिर ये नंबर हुआ 1, ये नंबर हुआ 2, दिस इज 3, फिर ये 4, ये 5, 6, 7 और 8 तक जब नंबरिंग किया तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। फिर आधा मीन्स ये नंबर 9, ये नंबर हुआ 10, ये 11 और ये 12। हमें 18 सेकंड में 1.5 रिवोल्यूशन ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करके एक रिवोल्यूशन फिर आधा। ये जब इतना एंगुलर मूवमेंट होता है तब स्टंटमैन की मूवमेंट क्या है? लीनियर। जो रेडियल मूवमेंट होता है वो अंदर और फिर बाहर। तो जैसे मैंने यहाँ 12 डिवीजन किए वैसे ही 12 डिवीजन्स हमें यहाँ भी बनाने पड़ेंगे, 12 डिवीजन्स। लेकिन स्टूडेंट्स 12 डिवीजन्स कैसे करने हैं? एक ही लाइन पर 12 डिवीजन्स नहीं करने हैं, नहीं तो वो सेंटर तक चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। हमें 6 डिवीजन अंदर की ओर और 6 डिवीजन बाहर की ओर। तो क्या करेंगे? ये 30 mm है तो उसके 6 पार्ट्स बनाएंगे। 5 mm का एक पार्ट होगा, तो 6 पार्ट कैसे? मान लो कि हमारे 6 पार्ट हो गए, ईच पार्ट ऑफ 5 mm। तो सबसे पहला नंबर मीन्स ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 तक जब होगा तब सेंटर तक पहुंचेगा, फिर वापस आएगा सेंटर से बाहर। तो ये 7, ये 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्योंकि लीनियर मूवमेंट 12 डिविजन्स की है, वैसे एंगुलर मूवमेंट भी 12 डिविजन्स की है। ये नंबरिंग में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जब ये बात क्लियर है तो अभी आप सोच सकते हैं, जैसे 45 डिग्री मीन्स एक एंगुलर मूवमेंट दिया तब ये जो स्टंटमैन यहाँ था वो 1 तक पहुँचेगा। तो आपको करना क्या है? ये पॉइंट सेंटर को, कंपास का सेंटर यहाँ पर रखे और 1 वाला जो है वो आर्क यहाँ तक ले आइए, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। और ये जो पॉइंट है वो आपका पहला पॉइंट होगा P1। यहाँ से आर्क लगाइए तो P1 मिलेगा। अभी वहीं सेंटर लेके 2 वाला, यहाँ से इतनी रेडियस 2 पॉइंट वाला, तो ये 2 वाले आर्क को यहाँ चलाएंगे तो पॉइंट थोड़ा अंदर की ओर मीन्स 5 mm अंदर गया तो अभी 10 mm अंदर जाएगा, तो दिस पॉइंट इज P2। 3 पर एग्जैक्टली 15 mm अंदर चला जाएगा तो ये P3। 4 पर P4 मीन्स बाहर से 20 mm अंदर गया। 5 पर 25 mm अंदर चला जाएगा तो ये P5 और P6 तो सेंटर तक पहुंच जाएगा, दिस इज P6। अभी वो सेंटर से बाहर निकलता है तो 7 वाली जो लाइन है वो पर फिर 5 mm बाहर की ओर निकलेगा तो ये P7 होगा। यहाँ
ये पॉइंट आएगा तो ये P8 होगा, 2 पॉइंट बाहर निकला। यहाँ P9 मीन्स एग्जैक्टली सेंटर ए P9 मिलेगा। P10 तो 20 में बाहर निकला तो जो P2 था वही P10 होगा। P11 में और भी बाहर निकलेगा तो ए P11 और फाइनली यहाँ हमें P12 मिलेगा आउटर पे। तो वैसे हमें 12 पॉइंट्स मिलेंगे और ये 12 पॉइंट्स को आपको स्मूथ कर्व फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे? शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आपको P1 को ज्वाइन करना है ऐसे, फिर P2 को ज्वाइन करेंगे आप ऐसे, फिर P3 लाइक दिस, फिर P4 ऐसे, ये P5 और P6 तो यहाँ सेंटर में आएगा P6, फिर वहाँ से P7 और P8 तो P8 P9, फिर यही पॉइंट P10 है, ये पॉइंट P11 है और यहाँ फाइनली पॉइंट P12। तो ऐसा एक कर्व मिलेगा जो स्टंटमैन की मूवमेंट मीन्स लोकस दिखाएगा। स्टंटमैन पहले भी यहाँ था बाहर की साइड, वो 12 पॉइंट्स कंप्लीट करके बाहर की साइड आ गया, सेंटर तक गया। फिर तो जब ये व्हील रोटेट होता है और साइमल्टेनियस वो स्टंटमैन रेडियल मूवमेंट करता है तो उसका लोकस ऐसे मिलेगा। आई होप द मैथड इज़ क्लियर इन माइंड। आप अगर समझ में नहीं आई है तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिए, मैंने क्लियर कट आपको एक्सप्लेन किया है सभी पॉइंट्स कैसे रखने हैं, क्या स्केल लेना है और 80 सेकंड की वजह से हमें 1.5 रिवोल्यूशन कैसे मिला वो समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स अभी बारी है क्वेश्चन की। आंसर माय क्वेश्चन, आंसर माय क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ वो इंजीनियरिंग कर्व्स का ही है, एलिप्स का है। क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। एक एलिप्स दिया है, एलिप्स, और उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के डायमेंशन मुझे दिए हैं। मेजर एक्सिस है 100 mm और माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस 60 mm है। तो आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई कितना होगा। और आपके ऑप्शन है ए, जो मैं दे रहा हूँ आपको, ए में है 70 mm, बी है 80 mm, सी है 90 mm एंड डी है 100 mm। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूँ। ये एलिप्स है आपका, मेजर एक्सिस है 100, माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस को हम ए भी कहते हैं, सी डी जो है वो 60 दिया है। तो यहाँ जो दोनों फोकल पॉइंट होते हैं F1 एंड F2, तो F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? प्लीज़ कैलकुलेट एंड लेट मी नो। तो इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।